देख तो सॉरी 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 सॉरी, वो मैं पेन हो रहा। वैसे तुम कर क्या रही थी? 2 मिनट पहले तो चाय बना रही थी और ये रॉक क्लाइंबिंग कैसे शुरू कर दी आपने? वो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। फैन के ऊपर फूल डाल रही थी। जब तुम फैन ऑन करोगे तो वो सारे फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। मेरे लिए ये एक फूल ही काफी है, बाकी सारे फूल बेकार है इसके सामने। तो चाहे तुम कुछ भी करो, इस फूल के साथ कोई पंगे मत करना। ये है तो मैं हूं। अब इस चोट के लिए बर्फ लाता हूं, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके? नहीं गायुधि, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ठीक। वहां सबके बीच में भी मैंने जानबूझ के लवकुश को मना किया था ताकि कार्तिक को बुरा लगे और वो हाँ बोल दे, पर उसने नहीं बोला। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे चोट लग जाए और जब कार्तिक यहाँ ना हो तो घर वालों को तो आना ही पड़ेगा। और जब वो आ जाएंगी ना गायुधि, तो कार्तिक उनसे नाराज नहीं रह पाएगा। वो तो ठीक है नायरा, लेकिन ये सब में जो तुझे तकलीफ होगी उसका क्या? तकलीफ नहीं गायुधि, जो खुशी होगी उसके आगे सब बहुत छोटा है। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं कार्तिक को। उससे वो करवाना नामुमकिन है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन जिनसे प्यार करता है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मौका देख के मैं अपना काम शुरू कर दूंगी और चोट लगने के बाद मिष्टी लवकुश तक पहुंचा दूंगी और वो आगे। और इतना तो मुझे यकीन है कि मेरी चोट लगने की बात सुन के वो लोग आएंगे जरूर। सॉरी कार्तिक, पर मुझे यही रास्ता समझ आया। ये तुम क्या कह रही हो गायू? सही कह रही हूँ नानी। नायरा ने जब मुझे बताया तो मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ना। जी छोरी भी ना, मारी तो समझ से परे है। सच में बहुत बड़ा कदम उठा रही है नायरा। बस भगवान करे कि उसकी ये सारी कोशिशें कामयाब हो जाए। सॉरी, ज्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, वो पेन नहीं, वो ठंडा लगा इसलिए चलाई। अब एक पेन है, गिरी हूँ, लगी है, पर कोई मजाक नहीं है, लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है। वो तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं करूंगा गुस्सा। और अगर तुमने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया ना तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, समझी ना? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ हीरोइन बन रही हूँ? उल्टा तुम हीरो बन रहे हो, उठा के ले जाऊंगा। अब पेन होता तो मैं खुद बोल देती ना कि लेके चलो मुझे हॉस्पिटल। नहीं है, ठीक है, कम है। इतना तो मुझे भी पता है कार्तिक कि हम अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। ये कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि सारे के सारे काम खुद हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब सॉरी, मैं भूल गई थी। वो तुम्हें किसी काम से जाना है ना, अर्जेंट? तुम फोन पे बोल रहे थे। हाँ जाना तो है, पर अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? ये तो चोट है, 4 दिन तक ठीक नहीं होगी तो तुम क्या 4 दिन तक घर पे बैठे रहोगे ऑफिस से छुट्टी लेके? सोचो, कभी तुम काम पे हो और तुम्हारे पीछे मुझे लग गई तो क्या उड़ के आ जाओगे या फिर अपना डुप्लीकेट बना के रखोगे घर पे? मुझे आदत डालनी होगी इसकी। एक मिनट, गायू को ट्राई करता हूँ। अभी गायू फोन नहीं उठा रही। गायू, नायरा सच में गिरी होगी तो, और उसमें सच में चोट आ गई होगी तो? बड़ी नानी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। हाँ पर कार्तिक, वो क्या सोचेगा? अभी माँ, आप इतना मत सोचिए ना। मैं मानती हूँ ये रास्ता मुश्किल है, पर मंजिल तो इसी रास्ते पर चल के मिलेगी ना। अब चाहे जो हो जाए,
हम सबको मिलकर बस नायरा का साथ देना है। कमाल है, कोई फोन नहीं उठा रहा अभी। नक्श को कॉल करो। नहीं, भाई को फोन मत करना और नहीं पापा को। तुम्हें पता है ना वो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अपने घर पे फोन करो ना कार्तिक, उसी के लिए तो इतना नाटक किया है मैंने। प्लीज उन्हें बुलाओ, प्लीज उन्हें कॉल करो। एक काम करता हूं, ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूं। क्या? तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक, पर मैं उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम मेरे लिए मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं गायुती को फोन करके बुला लूँ। बहुत ज्यादा लगी है क्या? वो तो नहीं कहा मिष्टी ने, पर लगी है ये पक्का है। अभी ने उनको फोन किया, हमें क्यों नहीं किया? उनको भी कहाँ किया, वो तो मिष्टी ने गलती से सुन लिया। हमने मिष्टी को प्रॉमिस किया था कि हम भाभी का ख्याल रखेंगे, हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। चल चल नीचे जाके सब लोग को बताते हैं। हाँ भाभी वो अकेली है, किसको जाना चाहिए उनके पास। क्या हुआ? नायरा को चोट लग गई? तुम मिलना चाहते हो? तो इन सब के सामने से तुम अकेले कैसे जाओगे? और वैसे भी ना, इस फैमिली में से तुम्हें कोई नहीं लेके जाता, इसलिए किसी से कुछ मत कहना। चलो चलो चलो, अब जल्दी से शूज पहन के मुझे बाहर मिलो, ओके? हेलो। जो काम तुम्हें करना चाहिए था नक्श, वो काम अब मैं करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को वो न्यूज़ अब मैं दूंगा, जिसको सुनने के बाद सिर्फ उसकी खुशियां ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाग नक्श, भाग। आपने पक्का ठीक सुना है ना चाची? आदित्य ही लेके गए? हाँ हाँ, मुझे अभी अभी मानसी से पता चला है। वो कोई बात नहीं है, अच्छा है लेकर गए हैं, लेकिन अभी ना ट्यूशन टीचर आ गई वो दोनों की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। रुको, हम आदित्य जी से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। हेलो दामाद जी, कहाँ हैं आप?